दोस्तों, हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर को लेकर आप पहले ही काफी कुछ देख सुन और पढ़ चुके हैं। ऐसे में हम यहाँ आपके लिए केवल 10 सॉलिड पॉइंट्स लेकर आए हैं, जिनसे आप मामले को जड़ से समझ लें और उस पर अपना नजरिया भी विकसित कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं तथ्यों का स्नैपशॉट सफर। मणिपुर में 3 बड़े समुदाय हैं: मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई हिंदू हैं और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जबकि कुकी और नगा ईसाई हैं और अनुसूचित जनजाति यानी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। मैतेई की आबादी करीब 53% है, जबकि कुकी और नगा जनजाति की आबादी 40%। लेकिन यहाँ एक घोर भौगोलिक भेदभाव है। करीब 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैले मणिपुर का 90% इलाका पहाड़ी और जंगली है, जिस पर 40% आबादी वाले कुकी और नगा जनजाति का कब्जा है। जबकि बचे हुए 10% वाले भूभाग यानी इम्फाल घाटी में ही राज्य की 53% आबादी यानी मैतेई समुदाय रहता है। मौजूदा कानूनों के मुताबिक मैतेई समुदाय पहाड़ी या जंगली इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि कुकी जनजातियों को कहीं भी बसने की छूट है। मैतेई समुदाय को यह बात खटकती रही है कि राज्य की 53% आबादी होकर भी वह 10% जमीन पर रहने को मजबूर है, जबकि 90% जमीन पर नगा और कुकी जनजाति काबिज हैं। मैतेई ने खुद को भी जनजाति घोषित करने की मांग के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 4 हफ्ते के भीतर मैतेई समुदाय को जनजाति घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करे, यानी केंद्र से इसकी सिफारिश करे। कोर्ट का यह फैसला कुकी समुदाय को अपने हितों पर आघात लगा और इसके विरोध में उन्होंने रैलियां निकाली। जवाब में मैतेई ने भी रैलियां की। इस दौरान झड़पें हुईं, जो धीरे धीरे भयंकर हिंसा में बदल गईं। कुकी समुदाय की दलील है कि जंगल और पहाड़ सदियों से उनके हिस्से में रहे हैं और भारतीय संविधान और कानूनों के तहत संरक्षित हैं। गैर जनजाति समुदायों को एसटी का दर्जा मिलने से इन इलाकों में हो रहे अतिक्रमण पर कानूनी मुहर लग जाएगी। कुकी समुदाय यह भी कहता है कि मैतेई बिना एसटी कोटे के ही राज्य के शासन प्रशासन और नौकरियों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं और एसटी का दर्जा मिलने के बाद वे कुकी को उनके घर और जमीन से भी बेदखल कर देंगे। कुकी समुदाय यह भी कहता है कि मैतेई लगातार उन जमीनों पर अतिक्रमण करते आ रहे हैं जो आदिवासियों के लिए संरक्षित हैं। मैतेई समुदाय अपने इतिहास और संघर्षों के हवाले से खुद को भी आदिवासी मानता है और राज्य की 90% जमीन कुकी समुदाय के लिए संरक्षित करने को घोर अन्याय बताता है। उनका यह भी आरोप है कि मौजूदा कानूनों की आड़ में ईसाई कुकी समुदाय ने म्यांमार और दूसरे राज्यों से आने वाले घुसपैठियों को प्रश्रय दिया और धीरे धीरे राज्य के बड़े हिस्से पर इन बाहरी लोगों का अतिक्रमण हुआ है। पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती और अवैध गतिविधियों में तेजी के लिए भी वे कुकी को निशाने पर लेते रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जो अपनी नीति और नीयत से हिंदू मैतेई के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि उसने कुकी समुदाय में भी सियासी पहुंच बनाई है। राज्य के 60 में से 40 विधायक मैतेई हैं और खुद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी सरकार पिछले कुछ समय से कुकी कब्जे वाले पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती, अवैध घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। बताया जाता है कि इससे भी स्थानीय कुकी समुदाय में रोष था, जो कोर्ट के फैसले के बाद सड़कों पर उतर आया। मैतेई हिंदू हैं और कुकी ईसाई। ज्यादातर कुकी अन्य आदिवासियों की तरह ही कालांतर में धर्म परिवर्तन करके हिंदू से ईसाई बने थे। धर्म परिवर्तन का विरोध बीजेपी और आरएसएस के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में रहा है और इस लिहाज से भी वे ईसाई कुकी समुदाय के राष्ट्रप्रेम को संदेह की नजर से देखते हैं। ऊपर से म्यांमार और बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए ईसाई कुकी हमेशा से उनके राजनीतिक निशाने पर रहे हैं। हाल में मैतेई द्वारा कुकी पर हुए हमलों के पीछे भी बीजेपी और आरएसएस को संदेह के घेरे में लिया जा रहा है। चर्चों और पादरियों पर हमला भी यहां आम बात रही है।
ऐसे में मौजूदा हिंसा को एक तरह से हिंदू ईसाई सांप्रदायिक हिंसा के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 3 मई को राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से चुप्पी साध रखी है। मणिपुर पर उनका पहला बयान तब आया जब कुकी महिलाओं के साथ हुए घिनौने कृत्य के एक पुराने वीडियो ने कोर्ट से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री की चुप्पी को एक तरह से हिंसा को मौन सहमति करार दे रहा है। उसका दावा है कि राज्य की बीजेपी सरकार की सह पर ही मैतेई कुकी समुदाय पर हमले कर रहे हैं। हालांकि अब तक के आंकड़े बताते हैं कि हिंसा का शिकार और घरों से बेदखल होने वालों में मैतेई की तादाद कहीं ज्यादा है। मणिपुर आजादी के बाद कई दशकों तक उग्रवाद का शिकार रहा है और बड़े संघर्षों के बाद ही कुकी और नगा समुदाय उग्रवाद और अलगाववाद का रास्ता छोड़कर भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। सरकार जानती है कि अगर उसने सेना को खुली छूट दी और किसी भी समुदाय के साथ ज्यादती हुई तो वे एक बार फिर उग्रवाद के रास्ते पर चले जाएंगे और राज्य में अशांति का दौर शुरू हो जाएगा। चूंकि आरक्षण का फैसला कोर्ट की ओर से आया है, ऐसे में सरकार अपनी तरफ से कोई नीतिगत पहल भी नहीं करना चाहती। कुकी समुदाय की नाराजगी की वजह पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली अफीम की अवैध खेती पर सरकारी कार्रवाई भी है। हाल के वर्षों में पुलिस ने अफीम के बड़े खेतों को नष्ट किया है और ड्रग्स व अवैध हथियारों के अड्डे ध्वस्त किए हैं। कहा जाता है कि इनमें से ज्यादातर अवैध गतिविधियां सीमा पार उग्रवादियों और विदेशी एजेंसियों के इशारे पर चलती आई हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। बीजेपी शासन में पुलिस और प्रशासन की सख्ती को कुकी समुदाय ने अपनी रोजी रोटी और रोजगार पर हमले के रूप में भी देखा है। मणिपुर, मिजोरम और सीमा पार म्यांमार में बड़े पैमाने पर कुकी रहते हैं। प्रतिबंधित संगठन कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पीएस हाओकिप ने कभी कुकी जालेगाम यानी कुकियों के स्वतंत्र देश की अवधारणा से खूब लोकप्रियता बटोरी और उसके चलते पूर्वोत्तर अलगाववाद की आग में जलता रहा। उनका सपना भारत और म्यांमार के कुकी बहुल इलाकों को मिलाकर अलग देश बनाने का था। पिछले कुछ समय से कुकी समुदाय में पैदा हुए असंतोष ने एक बार फिर कुकीलैंड की मांग तेज कर दी है। एक समय था जब भारत विरोधी ताकतों की मदद से म्यांमार के इलाके में कुकी उग्रवादियों के कैंप भी चला करते थे। मणिपुर और मिजोरम से लगी सीमा पर म्यांमार का चिन स्टेट स्थित है। चिन कुकियों की ही एक उपजाति है। चिन स्टेट म्यांमार का एकमात्र प्रांत है जो ईसाई बहुल है और अब म्यांमार की आंखों में भी ये किरकिरी बन गए हैं। हाल के वर्षों में म्यांमार की सैन्य सरकार ने इनके खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाया, जिससे बड़े पैमाने पर चिन और कुकी ने मिजोरम और मणिपुर में शरण ले ली। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी यूएनएचसीआर ने मई 2023 में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि फरवरी 2021 के बाद से 53,500 चिन शरणार्थी भारत में आए। इनमें से ज्यादातर ने मिजोरम में शरण ली। हालांकि इन राज्यों में बाहरी कुकियों का आना वर्षों से जारी है। कुकी और नगा समुदाय के लोग इन शरणार्थियों को अपना भाई ही मानते हैं और शुरू से ही इन्हें शरण देते रहे हैं। यह बात भी मैतेई समुदाय को कचोटती है कि राज्य का 90% इलाका उनके लिए तो अछूता है, लेकिन बाहरी घुसपैठिए वहां घर बनाते जा रहे हैं। मौजूदा संघर्षों में भी कुकियों ने जिन अत्याधुनिक हथियारों से मैतेई पर हमले किए, उससे लगता है कि अंडरग्राउंड कुकी उग्रवादी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं।